दिल्ली में चल रही तोड़फोड़ और बुलडोजर अभियान के बीच कुछ ऐसे भी परिवारों को नोटिस दिए गए हैं जिससे दिल्ली सरकार की किरकिरी हो रही है। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1947 में विभाजन के बाद आए कई हिंदू और सिख परिवारों को घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ये परिवार करोल बाग के तिब्बिया कॉलेज परिसर में रहते हैं। पाकिस्तान से आए ये परिवार दिल्ली सरकार की इस कार्रवाई से काफी हैरान है। उन्होंने कहा कि एक बार पाकिस्तान में हम उजड़े और अब फिर हमें उजाड़ने की तैयारी हो रही है। नजर आता है हमारे साथ ऐसे ही एक फैमिली है जो यहाँ यहाँ इनके फादर मदर यहाँ आए थे विभाजन के वक्त। हम उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा वो बताएंगे ये कौन है आपके? ये मेरी मदर इन लॉ है, प्रकाशवती नाम है इनका। हाँ और ये पाकिस्तान से ये आए थे, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ पाकिस्तान से आए थे। और जी उस टाइम यहीं बसाया गया था इनको। जी तो जी जो जो जहाँ रह रहा है उसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं रहते हैं। जी वो यहीं आके रहे थे। जी जी मतलब इतनी 75 ईयर्स हो गए इनको यहाँ पर। तब जी हमें वहां से पहले वहां से निकले, अब यहाँ से निकले। जी। तो हमारे साथ तो ये हो रहा है। अच्छा रसीद आपने कुछ दिखाई थी, हाँ, ये ये रसीद कब रसीद, है? ये ये 63 की है, ये 63। 63 की ये रसीद है मेरे पास। ये रेंट की रसीद है? ये रेंट की रसीद है। उस टाइम में नाम तो मदन वाला। मदन लाल जी सन 47 में आप आए थे यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे। तो उस वक्त मुझे ये बताइए आप वहाँ पाकिस्तान में कहाँ से आए थे? तांडला मंडी से है, ये नहीं मालूम कौन सी जगह। ताला तांडला मंडी। तांदला मंडी ये किस इलाके में पड़ती है, अब पंजाब ये में? मैं 1 साल का था, बच्चा था, जी जी जी। मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा आपकी मम्मी पापा यहाँ लेके आए आपको? पापा तो वहीं मर गए, मम्मी लेके आई। मम्मी लेके आई थी। तो तब ये कैसे यहाँ ये जगह कैसी थी, ये खाली पड़ी हुई थी ऐसे। खाली पड़ी हुई थी? तो अब जो नोटिस आया उस पर आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? और देंगे तो ठीक है, वहाँ पे भी उजड़ के आए हैं, यहाँ पे भी उजड़ गए। वहाँ हमारा मकान तो कारोबार सब कुछ था, उजड़ गए तो अब क्या करें? यहाँ पे भी उजड़ जाएंगे। जी 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 जी। यहाँ कितनी फैमिलियाँ रहती होंगी अभी? कितनी फैमिलियाँ रहती होंगी? ऐसा एक ब्लॉक में 22 आदमी है। जी 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 अब हिसाब लगा लो। जी जी अब 8 ब्लॉक हैं, गिनती लगा लो। जी जी। ऐसा जानकारी के लिए बता दें कि विभाजन के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें यहाँ बसाया था। ये जमीन जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खां की थी। इन परिवारों से बाकायदा 1998 तक किराया भी लिया गया। बाद में ये कॉलेज सीधे दिल्ली सरकार के अधीन हो गया। तिब्बिया कॉलेज परिसर में इन नोटिसों से इन परिवारों में डर का माहौल है। लोगों ने कहा उम्र यहाँ भी थी, अब कहाँ जाएंगे? हाँ 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 हाँ। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? मैं तो मेरा बर्थ तो यहाँ है। जी जी। आपकी फैमिली कहाँ रहती थी? वो पैतृक फैमिली कहाँ रहती थी? वो अपना ये झेलम में। झेलम। हाँ हाँ तो वहाँ से आप पहले यहाँ डोरीवालान में गए? हाँ जी, डोरीवालान से 69 में यहाँ शिफ्ट हुए? इधर हुए। अच्छा, ये जो नोटिस आया है हाँ हाँ, इसको आप किस तरह से लेते हैं इस बात ये तो गरीब मार कर रहे हैं। को? हाँ, हाँ, जो कहाँ जाएंगे ये सारे हाँ, यहाँ से उजड़ के? हाँ, जो ये कह रहे हैं जी ये निकालना है, करना है, हाँ। कहाँ जाएंगे ये? कोई कोई वैकल्पिक डिस्कशन नहीं किया कहाँ लगाएंगे, क्या देंगे? ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ हाँ नहीं। हाँ और देखिए आपकी फैमिली पाकिस्तान से है, क्या फील करते हैं? एक बार उजड़े हाँ, दोबारा से एक सवाल ये पैदा कर दिया। ये फिर दोबारा उजाड़ रहे हैं हाँ, दोबारा। हम्म। हाँ, तो क्या अपील करते हैं आप सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि बसे रहने दो, हम्म, क्यों तंग कर रहे हो पब्लिक को? हाँ, ठीक। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप ना? गगनदीप सिंह। गगनदीप जी ये बताइए कि आपकी फैमिली कब से यहाँ रह रही है? हम तो सर जैसे मैंने होश संभाला है, मैं तो यहीं पे, मतलब मेरा तो बॉर्न बॉटम यहीं पे है एंड आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। हम्म। और मेरे फादर भी जब लाहौर से यहाँ पे आए थे। अच्छा आप लाहौर से हैं? हाँ, मेरे फादर लाहौर से आए थे पाकिस्तान से, वो 1 साल के थे जब हम्म। यहाँ आए थे। जी। मतलब हम लोग यहाँ पर 1947 से रहे हैं। 1947 से। हाँ। तो उस वक्त की कोई आपको ये थोड़ा ये नहीं कि वहाँ से उजाड़ने के बाद यहाँ भी एक दबाव? अब काफ़ी जगहों पर यही हुआ है कि अगर रिफ्यूजीज को दोबारा से बसाया गया है, पुनर्वास उनका किया गया है, तो वही एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी यहाँ पर कि अगर दोबारा यहाँ बसाया बसाया जाए कहीं पर, क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे सारे। जाए? और
अमरजीत कौर। आप ये तिब्बिया कॉलोनी में कब से रह रही हैं? हम तो 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 60 साल से। तो ये नोटिस जो आए हैं उस पर क्या बोलना है आपको? हमने कह रहे हैं हमारे को जगह दी जाए। हम कहाँ जाके रुलेंगे, इतने पुराने बंदे बैठे। इसके अलावा यहाँ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो शरणार्थी नहीं हैं और बाद में आकर बसे। उनका तर्क ये है कि वे करीब 40 साल से ज्यादा से यहाँ रह रहे हैं, अब उन्हें क्यों निकाला जा रहा है? विडो आदमी, लेडीज हम कहाँ जाए, हमारे पास कहाँ पैसा है, हम कैसे कहाँ से हमारे से आमदन आ रही कहीं, हम कहाँ जाके कहाँ किराया देंगे, कहाँ रुलेंगे, हम सामान कहाँ रखेंगे जाके, बच्चे हमारे कहाँ, बच्चे एक है लड़का कहाँ रुलेगा जाके हमारे को, हम खाएंगे क्या, किराया देंगे क्या देंगे, हम किराया दे सकते हैं? इतने से किराए हैं। सरकार कह रही है अवैध कब्जे कर रखे हैं। नहीं कोई अवैध नहीं, हम हमारे पुराने बुजुर्ग हमारे बैठे, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे तब बैठे हुए हैं, हमारे कुछ दे रहने के लिए, हम तब उठेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं, हम यही मर जाएंगे इनके बुलडोजर के आगे, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, नहीं छोड़ेंगे, हम वही मर जाएंगे, यही मरेंगे। हमारे को परेशान ना करें, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे को ये मोदी जी और रेखा जी हमारे को परेशान ना करें। लेडीज होके हमारी लेडीज को तंग कर रही हैं, ये गलत बात है। लेडीज को समझना चाहिए कि कैसे रोडों में रुल रही हैं लेडीज वगैरह, हमारे को परेशान ना किया जाए, हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे को कुछ ना कुछ दिया जाए। चाहिए तो ये कैसे औरतें रोड पे बैठेंगी, रोड कैसे रुलेंगी, बच्चे कैसे रुलेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, कहाँ जाएंगे? खुद तो एसी में बैठे हैं, हमारे को गर्मी मार रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। लेडी को समझती है ना, इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने सब कुछ करा थोड़ा ठीक, तो शीला दीक्षित आई करी, ये आई है तो इन्होंने सारा पठाई बैठा दिया सबका, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, बदवा लेनी नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहिए सबका। हम यही कहते हैं कि हाथ जोड़ के कि हमारे सुनाई हो, बस हमारे को रहने को जगह दें, हम चले जाएंगे। हाँ बहुत शुक्रिया। दाताराम जी, आप इस तिब्बिया कॉलेज के इस हाउसिंग एरिया में कब से रह रहे हैं? मुझे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल में कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग डिवीजन के बाद, विभाजन के बाद यहाँ आए हैं और कुछ लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, क्या बोलेंगे? अरे मैं 98 तक इन लोगों को किराया दिया। अच्छा। 98 से इन्होंने किराया लेना बंद कर दिया जी। तो मैं तो यहाँ समझ लो 78 में आ गया था, 78 में, तब से यहाँ रह रहा हूँ। क्या काम करते थे? अब दिल्ली गवर्नमेंट का माल है, क्या करें हम, ये बताओ। अब कोई लड़ तो, कानून तो यही है कि जो उसको जगह देनी चाहिए इनको, कहीं भी दें पर जगह देनी चाहिए। आपका मानना है कि जगह देनी चाहिए अगर खाली कराना? बिल्कुल, असूल तो यही बनता है, जगह तो ये देनी चाहिए उनको, क्या वो कहीं भी दे, हम ये नहीं करेंगे यहीं दो या अहम सवाल ये है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन परिवारों को यहाँ से निकालना कितना सही होगा।